पैट कमिंस की वाइड बॉल को नो बॉल क्यों दिया गया? ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जो आज का मुकाबला था उसमें कोई खास बड़ा स्कोर तो खड़ा किया नहीं। 49.3 ओवर में महज 199 रनों पे ऑल आउट हो गई। जिस तरह से पारी की शुरुआत हुई थी ऐसा लगा था मानो एक बड़ा टोटल खड़ा देखने को मिलेगा, चेन्नई के मैदान में रनों की बरसात होने वाली है, लेकिन विकेट शुरू में नहीं गिरे थे और जब गिरे तो ऐसी झड़ी लगी मानो पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पटक 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 करके एक एक बाद एक निकल लिए। और हुआ यही, हुआ कैसे? जडेजा, अश्विन और कुलदीप इन्होंने मिलकर 6 विकेट चटका दिए और ऑस्ट्रेलिया 199 रनों पर सिमट गई। भारत ने चेस करने जब आई तो 200 रन का टारगेट था। ऐसा लगा था कि फटाफट गेम निपट जाएगा, लेकिन भैया मिचेल स्टार्क और हेजलवुड ने वो फुटबॉल वाली शुरुआत दे दी। वही 5 रन 3 विकेट 3.1 ओवर, न्यूजीलैंड वाला याद आ गया ना, उस पर बात करेंगे, लेकिन आगे चलते हैं। दोनों ओपनर जो थे हमारे बिना खाता खोले निपट गए, लेकिन फिर आते हैं विराट कोहली और केएल राहुल। एक शानदार क्लासिक किंग साइज की पारी देखने को मिली। अब इसमें एक और कारनामा हुआ। ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों ने वनडे वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खुद को और अपने फैंस को बहुत बुरी तरह से निराश किया, क्योंकि उन्होंने रन भी नहीं बनाए और उसके बाद गेंदबाजों ने भी शुरुआत तो अच्छी थी लेकिन बाद में कंट्रोल नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कप्तानी में चूक हुई। जहां पे आपको अटैक करना चाहिए था आप ग्लेन मैक्सवेल को लाके दे दिया और कोहली को सेट होने का टाइम दे दिया, उधर मिच मार्श ने कैच छोड़ दिया, तो तमाम तरह की चीजें हुई। और जब इस तरह की चीजों को एनालाइज की जाती है तो एक और चीज आती है, वो है पैट कमिंस की गेंदबाजी। जी हाँ, उन्होंने एक ऐसी गेंद फेंकी जिसकी उम्मीद स्कूल के बच्चे से भी नहीं की जाती, उस गेंदबाज से भी नहीं जिसने क्रिकेट खेलना हाल ही में शुरू किया हो, और ये तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम जो कि 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, उसके सामने जब आप कप्तानी करते हैं, उसकी जब आप कप्तानी करते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि भैया बहुत अटैक रहना पड़ता है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। उस गेंद की बात करता हूं। विराट कोहली और राहुल विकेट पर पैर जमा चुके थे और अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। इन दोनों ने हर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज की क्लास लगाई थी और रन बटोरे थे। ऐसे में विकेट की तलाश में कमिंस 28वां ओवर लेकर खुद आ गए। इस ओवर की चौथी गेंद जब कमिंस फेंकने आए तो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने गेंद फेंकी लेकिन ये गेंद पिच पर नहीं गिरी, ये गेंद गिरी पिच से भी काफी जाके बाहर घास पर। अब आप में से बहुत से लोगों को याद होगा भैया वाइड तो होती ना ये गेंद, लेकिन इसे नो बोल दिया गया। शायद ओस की वजह से कमिंस के हाथ से गेंद छूट गई हो और इसी वजह से उस पर उनका कंट्रोल नहीं रहा। अब वैसे वाइड होनी चाहिए थी लेकिन अंपायर ने दिया नो बॉल। सवाल आ गया क्यों? क्योंकि नियम ये कहता है कि जब गेंद पिच पर टप्पा ना खाए और पिच के बाहर गिरे तो उसे नो बॉल दिया जाता है। ऐसा ही हुआ भी और इसीलिए इस गेंद को नो बॉल दिया गया। कमिंस ने इस मैच में टॉस जीतकर ही पहले गलती कर दी थी क्योंकि उन्होंने गेंदबाजी चुनी और उनका फैसला थोड़ा सा हैरान करने वाला था, क्योंकि इस वक्त ओस आ जाती है और जब ड्यू फैक्टर आता है तो फिर क्या होता है, फिर आप चेस करना पसंद करते हैं और गेंदबाजी से हर कोई बचता है। ग्रिप भी नहीं होती, स्पिन भी नहीं होती, हाथ से छूटती है। पैट कमिंस के साथ ये हुआ भी। खैर, इंडिया ने मुकाबला अपने नाम किया और इसी वजह से जब आप हार जाते हैं तो सवालों के घेरों में आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी आ गई है, सवालों के घेरे में सवाल पूछे जाने लगे हैं कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर, क्या आपको पता था ये नियम, या आप भी जब मैच में इस वाइड बॉल को देख के नो बॉल दिया गया तो आप भी चौंके? तो मुझे सच बताना बिल्कुल कमेंट में, झूठ मत बोलना, ये मत बोल देना कि भैया हमको पहले ही पता था। नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमने बता दिया। और इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स बुक। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते ये भी करते जाइए। अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं पेज को फॉलो करते जाइए।